मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 4.1 को। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले आप लोगों के लिए इसके जो कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है जो मैंने आप लोगों को बताए, आशा करता हूँ वो आप सभी देख लिए होंगे और वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जिसमें मैंने आप लोगों को जो द्विघात समीकरण क्या है नहीं है इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में जानकारियाँ दी ही है मेरे प्यारे दोस्तों। और साथ में हमने विवेचक ज्ञात करने के बारे में, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बारे में आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। उसे जरूर देखिए, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और ये भी जो अभी आपको समझाऊंगा ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है इसके पहचानने के बारे में। तो आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 4.1 को मेरे प्यारे दोस्तों करने जा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं जो मैं आपको आप लोगों को मित्रों डॉक्टर कैसे सिन्हा क्लास 10th मैथ का सॉल्यूशन एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप सभी को करवा रहा हूँ। और आप लोग भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये हम लोग का एक्सरसाइज 4.1 है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन एक में क्या कहा है, जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमें जांच करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। आराम से सारे क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा, बेसिकली आराम से आप लोग समझ जाएंगे। तो द्विघात समीकरण जो मैंने आप लोग को पार्ट 1 बताया था, जो भी प्यारे भाई बहन पार्ट 1 देखे होंगे उससे विश्वास माने बिल्कुल ही ये क्वेश्चन बन गए होंगे। लेकिन जो नहीं देखे देख लीजिएगा। द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और मेरे प्यारे मित्रों ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए बी सी क्या होना चाहिए, तो बिलोंग्स आर होना चाहिए, यानी कि ए बी सी रिलोंग सॉरी ए बी सी क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से जो हमारा दिया गया है इक्वेशन उस पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से x-2 सारे को मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ से x+1 है और यहाँ से x-1 और ये x+3 है। तो जब इसको आप लोग इसको गुना कीजिएगा मित्रों, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से एक्स को एक्स से गुना करने पे एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स को एक्स से गुना करने पे प्लस का एक्स, फिर इधर गुना करने पे माइनस का 2x, और -2 को माइनस सॉरी +1 से गुना करने पे -2, फिर इधर गुना करने पे एक्स को एक्स गुना करने पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इस एक्स को 3 से गुना करने पे प्लस का 3x, फिर इस -1 से एक्स को गुना करने पे -x, और ये -1 को +3 से गुना करने पे -3 हो जाएगा। मित्रों अगर आप लोग गौर फरमाइएगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आप लोग डायरेक्टली कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी होना चाहिए। स्क्वायर वाला टर्म बचता ही नहीं है इसमें। तो जब स्क्वायर वाला टर्म इसमें ना बचे मित्रों तो यह द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है या नहीं, हमसे पूछा गया है तो सीधी बात, नो बकवास, नहीं। आशा करता हूँ समझ पा रहे हो। फिर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 है, और जब इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, तो -2a बी और प्लस का 1, फिर इधर है 2x माइनस का 3। अब यहाँ से देखिए ये स्क्वायर वाला टर्म आ गया ना, जब स्क्वायर वाला टर्म आ जाए समझ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों वो द्विघात समीकरण होगा, और कटना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से ये क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा, यानी हाँ ये द्विघात समीकरण है या नहीं हमें कहा गया है तो ये हाँ होगा। अब उसी तरह से हम इसका बात करेंगे तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों x है और यहाँ पे क्या है x है, तो ये x को x से गुना करने पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, x को x से गुना करने पे एक्स स्क्वायर, तो इधर भी एक्स स्क्वायर बन रहा है और इधर भी एक्स स्क्वायर बन रहा है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर बन रहा है। और दोनों तरफ जब ये एक्स स्क्वायर बनेगा तो ये दोनों एक्स स्क्वायर एक दूसरे को क्या कर जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो काट लेंगे, काट देंगे। और जब ये कट जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। जो भी प्यारे भाई बहन को अलजेब्रा का गुना नहीं आता होगा वो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए, तभी ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना के भाग के बारे में मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में चेक कीजिएगा। फिर ये है आप लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी 2x है, तो एक्स को 2x से गुना कीजिएगा तो यहाँ से 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो x को x गुना करने पे x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों जब बराबर की सेट लेके आएंगे तो कटेगा, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला जाएगा,
ठीक है, घट जाएगा तो क्या बचेगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बच जाएगा। या मैं आपको अभी बना के ही बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको गुना कीजिएगा, एक्स को दो तो दो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से एक्स को प्लस एक से तो प्लस का एक्स, प्लस माइनस तीन को दो एक्स से तो माइनस का सिक्स एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस थ्री इक्वल टू, इधर गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स। ठीक है, फाइव एक्स। अब यहाँ से अब यहाँ से क्या उसमें कुछ दिए भी है, थोड़ा सा वो चीनी डाल दीजिए। अच्छा देखिए डालिएगा, टू एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब कटता इसलिए था जो क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर अगर होता मेरे प्यारे मित्रों तो ये इधर आता तो घट के जीरो ही हो जाता ना, इसीलिए। अब इस सारे टर्म को इधर लेके आ जाइए, फिर प्लस का एक्स और ये फाइव एक्स को भी इधर लेके आइएगा, माइनस का फाइव एक्स माइनस का सिक्स एक्स माइनस का थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस में है 11 एक्स हो जाएगा, प्लस में है तो घट के ये माइनस का 10 एक्स बच जाएगा, माइनस का थ्री। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया ना, तो यह समीकरण क्या होगा मेरे पास तो होगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे हैं, हमने कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोग को। जब वो पूछ रहा है दुर्गा समीकरण है तो यह क्या होगा, हाँ ठीक है। अभी इसका देखिए, यहाँ पे दो एक्स है और यहाँ से एक्स गुना तो दो एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स स्क्वायर घट के फिर भी एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यह भी क्या हो जाएगा मेरे पास तो, हाँ यहाँ तक समझिए, एक बार अच्छे तरीके से सीखने समझने का प्रयास कीजिए, फिर अभी तुरंत ही बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और जब यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यह नहीं होगा। और ये मैं कैसे समझ लेता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा, क्या जो अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुणा भाग को अच्छे तरीके से सीखना होगा प्रॉपर वे में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी है, और यहाँ पे एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री है, तो इसको एक्स से गुना करने पे यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो एक्स स्क्वायर फिर कैंसिल ही हो जाएगा, तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म दोनों टर्म कट जाएगा, यानी कि घट के जीरो हो जाएगा, तो यह भी मेरे प्यारे दोस्तों द्विघात समीकरण नहीं होगा। कैसे नहीं होगा तो वो भी आप लोगों को थोड़ा सा इसमें थोड़ा बता देता हूँ मैं। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए, अब यहाँ से क्या कीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, तो एक ही हो जाएगा ना सर, डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं एक, और माइनस का टू ए बी यानी कि टू ए बी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, तो टू ए बी, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर देखिए कट गया ना। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला टर्म बचा कहीं पे, एक्स स्क्वायर वाला जब टर्म ही नहीं बचा, तो अभी बताया आप लोगों को द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म के रूप का होता है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी तो होना चाहिए, लेकिन इसमें तो टर्म आ ही नहीं रहा है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, जो करना चाहते हैं कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर दूसरा, और दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह का है, समीकरण है या नहीं है वो बताना है। तो देखिए, यहाँ पे एक्स क्यू है और यहाँ पे भी एक्स क्यू है, आप तो बोलेंगे सर ये है ही नहीं, लेकिन जब इसको सॉल्व कीजिएगा मित्रों, तो देखिए सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे एक्स माइनस एक्स प्लस टू है ना, इसका ए प्लस बी का होल क्यू कितने बच्चे को पता है, ए प्लस बी का होल क्यू, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जो भी मेरे भाई बहन को नहीं पता है, हाल ही फिलहाल में अभी आप लोगों के लिए कुछ 10 रोज हुआ होगा जिसमें मैं अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले को बताया है, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, दो का क्यू आई टी हो जाएगा, प्लस थ्री ए बी, थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। अब ए क्यू यानी कि एक्स क्यू ही हो जाएगा, फिर एट का एट ही हो जाएगा, फिर तीन दुना छः एक्स, और फिर ये एक्स प्लस दो। मेरे प्यारे मित्रों, एक्स क्यू और प्लस का एट प्लस का सिक्स एक्स को एक्स से गुना करने पे सिक्स एक्स स्क्वायर, और प्लस सिक्स एक्स को टू से मल्टीप्लाई करने पर सिक्स टू या ट्वेल्व एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू माइनस का फोर बराबर में है एक्स क्यू माइनस का फोर, तो जब बराबर की ये एक्स क्यू इधर आएगा ना, तो ये इस एक्स क्यू से एक्स क्यू घट जाएगा, जीरो आ जाएगा।
तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिल गया यहाँ पे और एक्स वाला टर्म भी है, तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो यह पूछा गया द्विघात समीकरण है या नहीं, तो सीधा लिखना है हाँ है। अब यहाँ से है x माइनस 1/x बराबर 8, यह द्विघात समीकरण है या नहीं ये बताना है। अगर ये मेरे प्यारे दोस्तों बहुपद में पूछता तो ये द्विघात बहुपद नहीं होता, क्योंकि बराबर में नहीं रहता 8 तो बहुपद नहीं होता। ठीक है ना, बहुपद नहीं होता, लेकिन समीकरण में है तो x माइनस 1/x बराबर क्या है 8। इसका जब एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स भाग देने पे एक को गुना करने पे एक ही हो जाएगा, फिर बराबर में 8 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर में एक्स को 8 से गुना करने पे 8x। अब यहाँ से इसको इधर लेके आ जाइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया, तो यह बहुपद होगा, सॉरी द्विघात समीकरण होगा। हाँ मेरे प्यारे मित्रों समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे आप सभी को, आशा करता हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस का 3 रूट एक्स प्लस का 5 इक्वल टू 0 है। अब ये कमेंट कीजिए और बताइए हमें क्या यह बहुपद सॉरी द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो हमारा स्क्वायर वाला टर्म, अरे भाई स्क्वायर वाला टर्म है, लेकिन यहाँ पे x में क्या है तो रूट लगा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार आप लोग गौर फरमाइए यहाँ तक, फिर अभी तुरंत ही बताऊंगा। एक बार पहले अपने माइंड से सोचिए, समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों जब कभी भी x में रूट टूट लगा हो, ठीक है ना, तो ये फिर द्विघात समीकरण नहीं होगा हम लोग का। इस तरह से जब कभी भी आप लोग को देखना को मिले तो ये समझ जाइएगा ये नहीं होगा द्विघात समीकरण, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है अभी बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी x का जो घात होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए मित्रों, पूर्ण संख्या होना चाहिए, और यहाँ पे पूर्ण संख्या तो है ही नहीं। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 5 है, तो यह द्विघात समीकरण ये भी नहीं होगा। अब बोलेंगे सर कैसे नहीं होगा बताइए जरा सा, ये देखिए मित्रों एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x बराबर क्या है 5 है। एलसीएम ले लेंगे तो x यहाँ से x से x बना जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 1 इक्वल टू 5, तो एक्स क्यूब प्लस का 1 और ये x उधर जाएगा तो 5x, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहीं से मिल ही नहीं रहा है, तो इसीलिए यह क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों द्विघात समीकरण नहीं होगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। समझ रहे हैं बाबू, समझ रहे हैं। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर अरे यार एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर बराबर में 8, क्या यह होगा, नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा बात, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये एक्स 4 माइनस का 1 इक्वल टू 8, इधर जाएगा तो एक्स पर पावर 4 माइनस का 1 बराबर में 8x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिल जाने से नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोगों का देख रहे होंगे यहाँ पे 4 घात वाला निकल के आ चुका है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण क्या होगा तो नहीं होगा, क्योंकि अभी आप लोगों को बताया जा चुका है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है नहीं होता है। आशा करता हूँ दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों को समझाया गया है वो आपको पूर्णतः अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई समस्याएं या दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को समझने में। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन 3 के सारे क्वेश्चनों को समेट लेंगे और उसी चैप्टर को खत्म कर देंगे और फिर हम लोग चैप्टर 4.2 की ओर चलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।